हालेलुया। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मत्ती से, और जैसे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाना और पूरा उद्धार, जैसे मर के जी उठना, तो हम इसी विषय में बात कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी है जो मसीह को नहीं जानते, जो अन्य जाति है, उनको उनके द्वारा दोष लगाया जाता है कि यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, जो परमेश्वर थे क्यों अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए। तो आज उसी वचन के ऊपर बात किया जा रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु का मकसद क्या था, क्यों क्रूस पे मारे गए और क्यों तीसरे दिन जी उठे मरने के बाद। तो हमारे आधार से तो 90% लोग नहीं जानते सच को, क्योंकि जो झूठ लोग सुने सुनाए लोग जानते हैं, और इतना ही जानते हैं कि क्या है, यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, ईसाइयों का ये परमेश्वर है, लोग इतना ही जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए आए थे, और क्रूस पे सारी मानव जाति के पापों के लिए क्या है, कुर्बान हुए थे, कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि अनंत जीवन पाए। तो हम इसी विषय में बात करें। एक हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपकी जोरी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो कोई विश्वासी देख रहा है, चाहे अविश्वासी देख रहा है, तो वचन को सुन सकता है और जान सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मकसद क्या था। हम जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात किए थे, ये दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट नहीं सुना है वो आके सुन सकता है, ये दूसरी पार्ट है वीडियो का। 27 के 32 से पढ़ो, मत्ती 27 के 32। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। हाँ उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा कर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ द्राक्षरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके उसके कपड़े बांट लिए, और वहां बैठ कर उसका पहरावा देने लगे और वहां पे क्या करने लगे, पहरा देने लगे। देखते हैं कि अब क्या होता है। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ साथ दो डाकू, एक दाहिनी और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। जाने वाले सिर हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर उसे उतार आ। उसको क्या करते थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्रूस से नीचे आ, तू अपने आप को बचा। इस तरह से उसका, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि ये मंदिर के ढाने वाले 3 दिन में उसको खड़ा करने वाले हैं। लेकिन ये नहीं था। यीशु का कहने का मतलब था कि इसको मैं, इस मंदिर को 3 दिन में क्या करूंगा, खड़ा कर दूंगा।
इसको गिरा दो, इसको मार दो। ये मंदिर की बात नहीं करें, दीवाल, ईंट वाली दीवार की बात नहीं करें, शारीरिक मंदिर का। परमेश्वर इसमें बसता है, किसी ईंट पत्थर में नहीं बसता है परमेश्वर। इसको बोले थे कि इसको गिरा दो, अब मैं 3 दिन के अंदर, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाँ, आगे पढ़ो। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुन्नियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इस तरह से उसके मजाक उड़ाते थे, औरों को बचाया, जैसे कि अंधे को वाक्य देना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिंदा कर देना। हाँ, तो उसको मजाक उड़ाते थे, औरों को बचाया, खुद को नहीं बचा पाया। इस तरह से उस यीशु मसीह को निंदा की जाती थी। आगे आगे पढ़ो। यह तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आ तो हम उस पर विश्वास करें। हाँ, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है हाँ, तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी हाँ, प्रकार कहते कहते थे कि कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इसको छुड़ा ले। यानी कि परमेश्वर का भी उन्होंने ठट्ठा किया था, ये झूठ बोलता है कि परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसकी निंदा करते थे। हाँ, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तो उस दिन क्या हुआ था? दोपहर से लेकर पूरा अंधेरा छाए रहा। हाँ, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, एली एली लम्मा शबक्तनी, हाँ, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। हाँ, उनमें से एक तुरंत दौड़ा और संपंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। औरों ने कहा, यहाँ रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर तक 2 टुकड़े हो गया। यानी कि वह मंदिर क्या हो गया? मंदिर से परमेश्वर का प्रकाश चला गया। जैसे कि मान लो कि मंदिर में उस मंदिर का नाश हो गया, जिसमें लोग क्या करते थे? सेक्रीफाइस करते थे। लोग अपने पापों के पछतावे के लिए वहां कुर्बानियां दी जाती थी। उस मंदिर को क्या हो गया? नाश कर दिया गया, खंडन हो गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का मकसद क्या था? एक यहाँ से शुरुआत, नए जीवन की एक शुरुआत। परमेश्वर ने वो काम किया जो कोई जानवर की लहू के द्वारा नामुमकिन था। लोग कितने बलि चढ़ाते थे, फिर वही पाप में गिरते, कितने बलिदान
हर महीना हर साल यही सब करते करते आए, लेकिन उनकी बलिदान चढ़ाना क्या है, बेकार था। इसीलिए लोग क्या करते थे, जो इसमें दोष थी भेड़ बकरी उसको लिया लिया कर बलि चढ़ाते थे और इस तरह से अपनी व्यापार धंधा कर रहे थे उस समय जिस समय यीशु उनको डांट भी लगाया था। तो उस मंदिर को परमेश्वर ने नीचे तक ऊपर तक फाड़ दिया कि अब इसका कोई जरूरत नहीं मंदिर का। अब परमेश्वर कहाँ वास करेगा, अंदर। आगे पढ़ो। और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्र खुल गई हाँ और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हाँ और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकल कर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे हाँ भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए हाँ और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हाँ। वह कब कब मान रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र था, जब उसको क्रूस पे चढ़ा दिए, यीशु प्राण छोड़ दिए। जब देखे कि इतना भूकंप, इतना अंधेरा घंघोर, कि जो जो पहाड़ था वो हिल गया उस टाइम, तब उनको विश्वास हुआ कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर का ही पुत्र था। आगे पढ़ो। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील में यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जबूदी के हाँ पुत्रों की माता थी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अ- अरिमतिया अरिमतिया का एक एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था हाँ। आया। उसने उसने पिलातुस आप ही के यीशु का पास चेला था गुप्त रूप में। हाँ उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। हाँ यूसुफ ने शव लिया, उसे उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुद खुदवा खुदवाई थी। हाँ और कब्र के दूर पर बड़ा पत्थर लुढ़क कर चला गया। हाँ। कब्र पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चले गए, यानी कि कोई हटा न सके। कितना बड़ा पत्थर हो गया, उसको 10 आदमी भी नहीं हटा सकते। इतना बड़ा कब्र के ऊपर जो इसमें यीशु मसीह का शव रखा गया था, उसको पत्थर से ढक दिए कि कोई निकाले ना, और उसको चले गए। तो हम देखेंगे यीशु के मरने का कारण क्या था। ईसाया 3 का 1 पढ़ो। ईसाया 53 का 1 पढ़ो, सॉरी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया हाँ और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट फूट निकले। हाँ उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम हाँ। उसको यीशु मसीह इतना चाहते
इतना खूबसूरत नहीं थे, लोग उनको देख के कहें कि वाह, जिस तरह से आज तस्वीरों में दिखाते हैं। आगे पढ़ो। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह वो तुच्छ जाना जाता था, मनुष्य का क्या था, त्यागा हुआ था। आगे पढ़ो। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख मुख फेर लेते थे। लोग उससे क्या करते थे, मुख फेर लेते थे। इतना यीशु मसीह इतना खूबसूरत नहीं थे, एक आम इंसान की तरह थे। आगे पढ़ो। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। वो तुच्छ जाना गया, हमने क्या है उस टाइम पे उसका मूल्य नहीं जाना, उसको नहीं समझा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और उसने क्या है, एक एक करके जाएंगे, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को, हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। हाँ, तो भी हमने उसे परमेश्वर का सारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दुर्दशा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उसको क्या किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण उसको घायल किया। किस लिए, सारी मानव जाति क्या है, अपराध में है, पाप में है। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, सारी मानव जाति ने पाप किया। कोई कहे कि हमने पाप नहीं किया है, हमने जब से जन्म लिया पाप ही नहीं किया, तो वो झूठा है। हम पाप में ही जन्म लिए हैं, पापी हम नहीं है, पाप नहीं करते हैं, हम पाप में ही जन्म लिए हैं। हमें पाप से एक ही छुड़ा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आगे पढ़ो। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी अधर्म के कारण क्या हुआ, कुचला गया। हमारा काम बुरे थे, हमारी पृथ्वी पे काम क्या है, बुरे, कि हमारी बुराई क्या होगा, दूर होगा। जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी बुराई दूर होती है, हम अच्छाई पे चलते हैं। हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए, कि हमारे जीवन में शांति आए, उसको क्या पड़ी, ताड़ना पड़ी। उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, उसकी मजाक बनाया गया। ये उस किस लिए, ये हमारी शांति के लिए, जो हम पे विश्वास करे उसको शांति मिले। हाँ, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से क्या है, हम चंगे हो जाएं, शारीरिक बीमारी से नहीं, पाप की बीमारी से। आजकल चर्चों में क्या बोलते हैं कि आओगे यीशु मसीह के पास तो चंगे हो जाओगे, पाप की बीमारी से चंगाई की बात हो रही है। आजकल सबसे बड़ी खतरनाक पाप जो संसार में देखा जा रहा है, एक दूसरे को हत्या करना, मार देना, पीट देना, गाली गलौज, जो जितना हो रही है पृथ्वी पे, सारा कुछ दिख रहा है। क्या उसकी जड़ क्या है, पाप। लोग पाप नहीं करते, पाप में ही पैदा हुआ है, इसलिए पाप करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे अचानक झूठ बोलना शुरू कर देते, तो कौन सिखाता है, कोई सिखाता नहीं है। ये सब सिखाना ही नहीं पड़ता, लोग झूठ बोलना इसकी स्वभाव में ही है। आगे पढ़ो। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब क्या थे, भेड़ों के समान भटक गए थे संसार में। अभी लोग भटके हैं, जो चुने गए हैं वो तो भाई बच गए, लेकिन अभी क्या है, लोग भटके पड़े हैं, अपनी मर्जी के क्या कर रहे हैं, देवता देवी बनाकर लोग संसार में पूज रहे हैं। अभी लोग क्या है, परमेश्वर से परमेश्वर को नहीं जानता, अभी भी भटके पड़े हैं संसार में। आगे पढ़ो। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से
हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और हाँ यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, हमने अपना अपना मार्ग लिया, अपनी मर्जी का किया संसार में, अलग अलग अपना अपना देवता बनाया, अलग अलग धर्म बनाया। हाँ, और उसका भुगतने वाला कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। सारा दंड यीशु मसीह को मिला कि क्या हुआ, हम भटके हुए क्या हुआ, यीशु मसीह के पास आए, उस पर विश्वास करें। हम सब भटके हुए हैं, संसार में जितने इंसान है ना, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे नहीं चलता, वो भटका हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग पे है ही नहीं। इस संसार में भटक गया है, मन की मर्जी करिए जा रहा है। भटकाने वाला शैतान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा कि सारे भटके वो क्या करे, उनको शुभ समाचार सुनाया जाए और उनको खींचा जाए। आगे पढ़ो। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और हाँ, वो अपना मुंह सताया न गया, वो खोला फिर भी वो सहता गया और अपना मुंह न खोला। और अपना मुंह ना खोला कि हमें क्यों मारा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को इसीलिए आए ही थे कि वो क्या करे, सारी मानव जाति के लिए, पापों के लिए बलिदान होने के लिए। आगे पढ़ो। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और थोड़ा भेड़ी भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ, वैसे ही अपने क्या हुआ, चुपचाप चढ़ गया क्रूस पे, बलिदान हो गया। किसके लिए? सारी मानव जाति के पापों के लिए। इतना बड़े बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने, जगत की उत्पत्ति से ही सारा कुछ बयान था कि मानव जाति को कैसे बचाना है, कैसे उसको पाप में से निकाल कर परमेश्वर के राज में पहुंचाना है। सारा कुछ पहले ही से तय था। फिर भी लोग क्या है, आना नहीं चाहते परमेश्वर के पास, वचन को सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, अपनी मन की मर्जी चल रहे हैं, सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करके अ, नदी में नहाकर हम स्वर्ग चले जाएंगे, हम बच जाएंगे। नामुमकिन। जब तक प्रभु यीशु मसीह पर स्वीकार करके आप अपनी पापों के मानोगे नहीं, तब तक तुम्हारा उद्धार मुश्किल है। जब तक अपनी उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करके अपनी सारी गलत कामों को, पापों को मान कर अगर प्रभु यीशु के मार्ग पे नहीं चले, तो नामुमकिन है स्वर्ग राज में प्रवेश करना। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस पृथ्वी पे, सब झूठे रास्ते हैं, मात्र एक ही रास्ता है। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे वीडियो में आगे हम बात करेंगे ऐसी वचन में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको सलामत रखे, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।